हेलो एवरीवन। हम अपना जनवरी में जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था इसी साल, वो हम सोल्व कर रहे थे। बिल्कुल डिटेल में हम देखेंगे क्योंकि हमारे उन्हीं कॉन्सेप्ट से बार बार रिपीट होते हैं एमसीक्यूज। तो हमने क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करके चलना है। मतलब सब की सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, हमने ये देखना है कि कम टाइम में हम ज़्यादा क्या पढ़ सकते। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे हर एक क्वेश्चन के बाद एक जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चला जाएगा। देखो, जैसे आप ये हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन है, इससे पहले हम कवर कर चुके हैं। इसमें क्या कह रखे हैं, कुछ मॉडल्स दे रखे हैं और वो किसने दिए थे। तो यहाँ पे आप मैच कर सकते हो। मान लो नेक्स्ट ईयर या अब आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें सेम क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन हो सकता है कोई एक मॉडल इन चारों में से भी आ जाएगा ना, तो आपको एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी। प्लस हम यहाँ पे चारों के बारे में डिटेल देख लेंगे, तो आपका जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। देखो, फ्राइडमैन की कोर पेरिफेरी जो मॉडल है वो किसने दिया था, जॉन फ्राइडमैन ने। ये क्यूमुलेटिव कोजिशन जो मॉडल है वो गुनार मेड्रेल ने। फिर कोर पेरिफेरी मॉडल राउल प्रीब्रेश ने। फिर स्प्रेड एंड बैकवॉश इफेक्ट ये एल्बर्ट हर्शमैन ने। देखो, ये जो हमारा रीजनल डेवलपमेंट ये मॉडल्स है ना, ये एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ इज अनइवन, कि कैसे कहीं पे तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, कहीं पे कम हो रही है। और जो मेन वेल्थ होती है, मेन पैसा हमारा जो भी काम हो रहा है वो कोर एकदम सेंटर में होता है, और जो आसपास की जगह वहाँ पे कम डेवलप्ड हो जाता है। अब देखो, जो जॉन फ्राइडमैन ने, इन्होंने कैसे 4 स्टेज बताई थी कि पहले प्री इंडस्ट्रियल होगा, फिर उसके बाद ये स्टेज भी ना अरेंज करने को आ जाती है कई बार। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, फिर ट्रांजिशनल, फिर नेशनल इंटीग्रेशन। मिडरल क्या बताते हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्यूमुलेटिव कोजिशन वेयर इनिशियल एडवांटेज lead to a compounding cycle of growth in the core, starving the periphery via negative backwash effect। फिर हमारे आते हैं हर्शमैन, ये बताते हैं पैरेलल थे मिडरल के। इन्होंने ये जो टर्म है पोलराइजेशन ये बताई थी, ये सिमिलर एकदम बैकवॉश की तरह और ट्रिकल डाउन है सिमिलर स्प्रेड की तरह। देखो, हमने ये याद कैसे रखने हैं मॉडल्स। कोर पेरिफेरी का आप ऐसे याद रखोगे, फ्राइडमैन की कुछ हम फ्राइड कर रहे हैं, बीच में कोर कुछ साइड में पेरिफेरी करके डिज़ाइन बना के जी। मेड्रल का मैस की तरह यानी कि नेगेटिव बैकवॉश बता रहा है। हर्शमैन का जैसे कि लास्ट में मैन आ रहा है यानी कि ट्रिकल डाउन बता रहे हैं। कॉमन मैन का क्या होता है, ट्रिकल डाउन होता रहता है। आप अपना हिंदी में भी देख सकते हो। यहाँ पे ये क्षेत्रीय विकास मॉडल बताते हैं कि आर्थिक विकास असमान क्यों होता है। धन उद्योग एक विकसित केंद्र में जमा हो जाते हैं, जबकि पिछड़े परिधि परिफेरी क्षेत्रों से संसाधन खींचते चले जाते हैं। ये मैं नोट्स अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी, और अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप मेरे को वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। देखो, हिंदी में आपके 4 चरण दे रखे हैं, औद्योगिक पूर्व, फिर प्रारंभिक, फिर समकरण, फिर राष्ट्रीय एकीकरण। ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ के खुद ट्राई करने की कोशिश करो, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्या कह रहा है, ओशन में जो हाईएस्ट सैलिनिटी है वो फाउंड कहाँ मिलती है, लैटिट्यूडनल बेल्ट ऑफ 15 डिग्री नॉर्थ से 16 डिग्री साउथ तक। तो स्टेटमेंट जो बी हमारी क्या कह रही है, जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, ये जो है सबसे मेन होता है। फिर स्टेटमेंट सी, ग्रेट सोल्ट लेक है जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेटू की, उसकी सैलिनिटी कितने 240 के आसपास में। फिर डी क्या कह रही है, जो बाल्टिक सी है सैलिनिटी उसकी मच बिलो द नॉर्मल सैलिनिटी ऑफ द ओशन। इसके बी और डी सिर्फ सही है। देखो, हम अपना कॉन्सेप्ट समझते हैं। जो कोर ओशन की सैलिनिटी होती है ना, वो कैसे बैलेंस बन के रखता है कि एवोपरेट वहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस वहाँ पे फ्रेश वाटर कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दे रखा था कि 15 डिग्री नॉर्थ से 10 तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलिनिटी मिलेगी। अब आप खुद सोचो, इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, फ्रेश वाटर आता है, तो वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तो हमें हाईएस्ट कहाँ पे देखने को मिलेगी, 20 से 30 तक, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल कम है और एवोपरेशन ज़्यादा है। सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी सही है, क्योंकि देखो ये जो उन्होंने नाम दे रखा था ना ग्रेट सोल्ट लेक का, ये उथ में USA में, ना कि ऑस्ट्रेलिया में। हमारी डी वाली स्टेटमेंट सही है।
देखो हमने कैसे एलिमिनेट करना है, जो उन्होंने प्रॉपर नाम दे रखा था लेक का, तो क्या करेंगे, गलत लोकेशन दे देंगे। तो आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए लोकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वेव जो होती है सिस्मोग्राफ पे आते हुए एस वेव होती है। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आराम से बता दो कि ये गलत है, क्योंकि हम नाम ही जो प्राइमरी वेव जो सबसे पहले आएंगे उसका नाम हमने प्राइमरी वेव्स रखा हुआ है, तो गलत। आप एलिमिनेट कर दो पहले ऑप्शन को। स्टेटमेंट बी ये बता रखी है 1935, तो ये हमारा सही है। सी वाला भी सही है, रिक्टर स्केल हमारा यूज होता है। डी भी सही है। अर्थक्वेक जनरली हमारा क्या होता है, स्प्रेडिंग और कन्वर्जिंग बाउंड्रीज ऑफ लिथोस्फीयर प्लेट पे। देखो आप यहाँ पे से भी अपनी देख सकते हो कि हमारी पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि पी वेव्स होती है वो सबसे पहले आती है, सेकंड पे सेकेंडरी आती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल प्लेस थ्योरी, इसमें से भी मतलब हर बार ऑलमोस्ट ये सोच लो क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपने बताना कि कौन सी के वैल्यू बतानी है, कौन सी है। के 3, 4, 7, 12 ये होती है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, के 4। देखो इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी 1933 में, ये एक्सप्लेन करते हैं साइज डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिंग ऑफ अर्बन सेटलमेंट। की वैल्यू बताती है कि उनका मार्केट एरिया कैसे सर्व कर रहा है। के 3 मतलब मार्केटिंग प्रिंसिपल, लोअर ऑर्डर प्लेस आर लोकेटेड एट द वर्टिकल और कॉर्नर ऑफ द हेक्सागन। के 4 आप ऐसे याद रखते हो, देखो गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, यानी कि के 4 हमारा किससे रिलेटेड, ट्रैफिक या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। 3 मार्केट, 7 एडमिनिस्ट्रेशन, देखो ई एज ऐसे याद रखना है, 3 कॉर्नर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने कंट्रीज को मैच करना है उनकी बायोमास के अकॉर्डिंग। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडोनेशिया, टेम्परेट हंगरी, बोरल फॉरेस्ट रशिया, मेडिटेरियन मोरक्को। तो आप ये याद रखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलेगी, इंडोनेशिया ये लोकेट करते राइट ऑन द इक्वेटर, हाइपर ये बायोडाइवर्स हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड हंगरी, बोरल टैगा ये रशिया में, मेडिटेरियन हमारा मोरक्को में। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये क्वेश्चन पढ़ो, इसको भी ट्राई करने की कोशिश करो। देखो आर्टिकल है हमारा ट्रांसपोर्टेशन और रीजनल फ्रेमवर्क, तो ये किससे रिलेटेड है हमारा, ये हो जाएगा उलेमान से। देखो जो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी और स्पेशल इंटरेक्शन मॉडल्स है ना, उसमें एडवर्ड उलेमान जो है मेन हम मानते हैं।
वो देखते हैं ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नोट जस्ट एज ए फिजिकल रोड बट एज ए विजुअल स्ट्रक्चर लाइन्स दैट शेप रीजनल इकोनॉमिक्स। उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, क्लासिक ट्राइड फॉर स्पेशल इंटरसेक्शन दैट अंडरपिन द एक्सैक्ट फ्रेमवर्क। इन्होंने क्या बताया था, सप्लाई डिमांड जो मिसमैच होती है रीजन के बीच में, कॉम्प्लीमेंट्री हम इसको बोलते हैं, इंटरवेनिंग और अपॉर्चुनिटी, एक अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव क्लोजर टू होम, फिर है ट्रांसफरेबिलिटी, द कोस्ट ईज ऑफ मूविंग द गुड। देखो मतलब एक जगह वर्कर है एक जगह जॉब है तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी कि वहाँ पे वो पास हमारा पड़ रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। देखो आपकी ट्रिक क्या याद रखनी है, जहाँ पे भी आपको रीजनल फ्रेमवर्क दिखाई दे ना तो आपने सबसे पहले एडवर्ड उलेमान के बारे में ही सोचना है। आपका ये हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अपने और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप पीछे वाले इससे पहले की वीडियो में देख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।